हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परीक्षा दर्शिका। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग प्रगतिवाद का लगभग महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो भी था देख लिए, तो आज का ये जो हमारा वीडियो है ये अगले कालखंड को देखेंगे, प्रयोगवाद। तो चलिए देखते हैं क्या है पहला प्रश्न। पहला है, संगीनों का साया किसका काव्य संग्रह है? तो ये दोस्तों प्रभाकर माचवे का काव्य संग्रह है। प्रभाकर माचवे कौन थे? तो ये तार सप्तक के कवि थे। तार सप्तक के कवि थे। और इस तार सप्तक का समय कब है? तो 1943 ईस्वी इसका समय सीमा है। दोस्तों इनके अन्य काव्य संग्रह की बात करें तो इनकी महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है मेपल, स्वप्नभंग और इनकी महत्वपूर्ण रचना है अनुरक्षण। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी शंभुनाथ सिंह द्वारा रचित नहीं है? तो इनमें से कौन सी रचना उनकी नहीं है? तो देशांतर, ये धर्मवीर भारती का काव्य संग्रह है। इसके रचनाकार हुए धर्मवीर भारती। ये दोस्तों उनका काव्य संग्रह है। बाकी अन्य विकल्प जो है रूप रश्मि, तुम जानो या मैं जानूं, समय के शिला पर, ये इनकी ये रचना है। और दोस्तों शंभुनाथ सिंह जो है नवगीत परंपरा के प्रमुख नवगीतकार हुए। इनके नवगीत संकलन का बात करें तो है रूप रश्मि, छायालोक इनकी है एक, छायालोक, उदयाचल इनकी एक रचना है, दिवालोक इनकी एक रचना है और समय के शिला पर। चलिए आगे देखते हैं, गीत फरोश किसकी रचना है? तो दोस्तों गीत फरोश किसकी रचना है? ये भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। भवानी प्रसाद मिश्र को सहजता के कवि कहा जाता है। ये याद रखिएगा कि इन्हें सहजता का कवि कहा जाता है। और भवानी प्रसाद कहानीकार एक हुए उदय प्रकाश। उन्होंने भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी कहा है। ये नेट के एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि उदय प्रकाश ने क्या कहा है भवानी प्रसाद मिश्र को? तो कविता का गांधी, कविता का गांधी। और दोस्तों भवानी प्रसाद मिश्र ने स्वयं को क्या कहा? तो उन्होंने स्वयं को गांधी का बेटा कहा है, गांधी का बेटा। दोस्तों भवानी प्रसाद मिश्र के काव्य संग्रह की बात करें तो इनकी महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है ये गीत फरोश, और इनकी रचना है अंधेरी कविताएं, खुशबू के शिलालेख, मानसरोवर दिन, ये सब इनकी रचनाएं हैं। और इनकी एक रचना हुई जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बुनी हुई रस्सी, बुनी हुई रस्सी। इसके लिए, इस रचना के लिए उन्हें 1972 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी कविता संग्रह अज्ञे जी की नहीं है? तो अज्ञे जी की कौन सी कविता संग्रह इसमें नहीं है? तो कालजयी। कालजयी किसकी रचना है दोस्तों? तो कालजयी एक खंड काव्य है। ये क्या है? खंड काव्य है। और इसके रचनाकार कौन हुए? तो भवानी प्रसाद मिश्र हुए, भवानी प्रसाद मिश्र इसके रचनाकार हुए। और अभी इनके बारे में चर्चा किए कि इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? इन्हें सहजता के कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सहजता के कवि। तो ये ध्यान रखिएगा। इनके प्रमुख काव्य हैं कमल के फूल, वाणी की दीनता, ये भवानी प्रसाद मिश्र की प्रमुख काव्य है। बाकी अज्ञे ने एक कल आपको बताई थी कल के वीडियो में कि अज्ञे ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को क्या कहा है? तो राहों का अन्वेषी कहा है उन्होंने, राहों का अन्वेषी। ये सब कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखिएगा। अज्ञे जी के प्रमुख काव्य संग्रह की बात करें तो भग्नदूत है इनकी एक काव्य संग्रह, और एक है चिंता है, और हरी घास पर छनवर, बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य संग्रह इनका, हरी घास पर छनभर। बाकी बाबरा अहेरी है, कितनी नावों में कितनी बार, सागर मुद्रा, महावृक्ष के नीचे, ये सब इनका महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है।
इस तरह से चलिए आगे देखते हैं पूर्वा कविता किसकी है। तो पूर्वा सच्चिदानंद बादशाह हीरानंद आज्ञे की ये काव्य संग्रह है। आज्ञे को प्रयोगवाद और नई कविता का सलाका पुरुष कहा जाता है, ये महत्वपूर्ण है। और दोस्तों इनकी रचना का अभी भी हम लोग जिक्र किए कि चिंता, हरी घास पर क्षण भर, और ये सब इनकी प्रमुख रचना है। और बाकी नई कविता सुने होंगे, नई कविता का नाम आज्ञे जी द्वारा दिया गया है, तो ये भी पूछा जाता है नई कविता का नाम किसके द्वारा दिया गया, तो आज्ञे द्वारा दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं व्यक्तिगत के रचयिता कौन है। तो व्यक्तिगत भवानी प्रसाद मिश्र का काव्य संग्रह है व्यक्तिगत, और ये इसका प्रकाशन कब हुआ, तो इसका प्रकाशन 1973 ईस्वी में हुआ। दोस्तों इनके बारे में, भवानी प्रसाद मिश्र के बारे में आपको एक महत्वपूर्ण पॉइंट बताई कि उदय प्रकाश ने भवानी प्रसाद को क्या कहा है, कविता का गांधी। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। कविता का गांधी भवानी प्रसाद मिश्र को किसने कहा, तो उदय प्रसाद ने कहा है, उदय प्रसाद। और भवानी प्रसाद को ये दूसरा शतक के इस कवि थे, और इनकी महत्वपूर्ण रचना है गीत फरोश, कमल के फूल, सतपुरा के जंगल, ये सब इनकी महत्वपूर्ण रचना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, महावृक्ष के नीचे किसकी रचना है। तो महावृक्ष के नीचे आज्ञे जी की रचना है, और ये क्या है दोस्तों, तो ये काव्य संग्रह है महावृक्ष के नीचे, और इसका प्रकाशन 1977 ईस्वी में हुआ। 1977 ईस्वी में। आज्ञे अस्तित्ववाद में आस्था रखने वाले कवि हैं, और हिंदी कविता में नई कविता नाम आज्ञे जी द्वारा दिया गया, ये ध्यान रखिएगा। और इनके प्रमुख काव्य संग्रह आपको बता दूं तो सागर मुद्रा है, और नदी की बांक छाया, ये सब इनकी प्रमुख काव्य संग्रह है। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से कौन दूसरे ताड़ सप्तक के कवि नहीं है। तो दोस्तों इसमें से आज्ञे दूसरे ताड़ सप्तक के कवि नहीं है, ये ताड़ सप्तक के कवि हैं, ताड़ सप्तक के कवि हैं। और ये दोस्तों आज्ञे जी के संपादकत्व में निकला दूसरा ताड़ सप्तक, उसका समय क्या है, तो दूसरा सप्तक का समय है 1951 ईस्वी, ये इनका संपादकत्व में निकला, जिसमें से सम्मिलित कवि देख लें तो भवानी प्रसाद मिश्र है, शमशेर बहादुर सिंह है, हरि नारायण व्यास है, नरेश मेहता और हरि नारायण व्यास हुए। बाकी सब एक थे शकुंत माथुर, ये दूसरे सप्तक में सम्मिलित कवि थे। चलिए आगे देखते हैं, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो दोस्तों आज्ञे ने 4 सप्तकों का प्रकाशन किया। इन चारों सप्तकों में 7 प्रयोगवादी कवियों को कविताएं संग्रहित है, 7 प्रयोगवादी कविताएं। और प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया, तो ध्यान रखिएगा, प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी ने किया। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किया। उनकी रचना है प्रयोगवादी रचनाएं शीर्षक निबंध में उन्होंने किया। और दोस्तों ये 4 सप्तक क्या है, तो देख लेते हैं। ताड़ सप्तक हुआ पहला हुआ ताड़ सप्तक, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1943 ईस्वी, ध्यान रखिएगा। दूसरा सप्तक, इसका प्रकाशन क्या है, तो 1951 ईस्वी। उसके बाद तीसरा सप्तक, इसका प्रकाशन है 1959 ईस्वी। और चौथा सप्तक, इसका प्रकाशन वर्ष है 1979 ईस्वी। ताड़ सप्तक में प्रमुख कवि कौन कौन हुए, तो एक आज्ञे हुए ही, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल। तो ये पूछा भी जाता है कि निम्न में से किस सप्तक के कवि कौन हुए, तो ये भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। दूसरा सप्तक के महत्वपूर्ण कवि कौन हुए, तो दूसरा सप्तक के महत्वपूर्ण कवि हुए शमशेर बहादुर सिंह,
भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंत माथुर, हरिनारायण व्यास, ये दूसरा सप्तक के महत्वपूर्ण कवि हुए। तीसरा सप्तक के महत्वपूर्ण कवि हुए कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह, कीर्ति चौधरी। बाकी चौथा सप्तक के प्रमुख कवि हुए अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, राजेंद्र किशोर। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए इस तरह से आगे देखिए। जिंदगी निष्क्रिय बन गए तलघर, अब तक क्या किया जीवन क्या जिया, यह किस कवि की पंक्तियां हैं? तो दोस्तों ये गजानन माधव मुक्तिबोध की पंक्तियां हैं। उनकी कविता अंधेरे में से ली गई है। ये अंधेरे में से संकलित है, उद्धृत है। और ये पंक्ति चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह में संग्रहित है। और दोस्तों कविता का अंधेरे में कविता का प्रकाशन कल्पना पत्रिका में आशंका के द्वीप अंधेरे में नाम से हुआ है। मुक्तिबोध की अन्य रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाएं हैं अन्य भूरी भूरी खाक धूल, भूरी भूरी खाक धूल, और फूल एक है इनकी रचना ब्रह्मा राक्षस। बाकी कवि की प्रमुख पंक्तियों की बात करें तो नागार्जुन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, ये इनकी प्रमुख पंक्ति है। धूमिल की एक प्रमुख पंक्ति है, कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। इनकी क्या है? कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है, ये इनकी प्रमुख पंक्ति है। रघुवीर शाह की प्रमुख पंक्ति की बात करें तो राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, ये इनकी प्रमुख पंक्ति है। ये पूछा जाता है एग्जाम में, मैं इसलिए बता दी हूँ। चलिए इस तरह से देखिए। गुस्से से उबली कठपुतली के मन में निम्नलिखित में से कौन सी इच्छा ही जगी? तो दोस्तों गुस्से से उबली कठपुतली के मन में अनचाहा नृत्य करने दो की इच्छा जगी। और कठपुतली किसकी रचना है? तो ये भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। ये इसके रचनाकार हुए भवानी प्रसाद मिश्र। और इस कविता के माध्यम से दोस्तों उन्होंने स्वाधीनता के महत्व को संदेश प्रस्तुत किया। स्वाधीनता के महत्व को ये इन्होंने दिखाया है। इनकी प्रमुख कृतियों की बात करें तो गीत फरोश इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। बाकी बुनी हुई रस्सी जिस पे उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। चलिए आगे देखते हैं। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता कौन बैठा है? तो ये किसकी पंक्ति है? तो ये दोस्तों सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित एक कविता है, शाम एक किसान। शाम एक किसान इसी कविता से ली गई ये पंक्ति है। और इस पंक्ति में पहाड़ को एक किसान के रूप में दिखाया गया है, नदी को चादर और सूरज को चिलम के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस तरह से प्रकृति का उन्होंने मानवीकरण कर दिया है। चलिए आगे देखते हैं। अरे इन रंगीन पत्थर फूलों से मेरा काम ना चलेगा, पंक्ति में मुक्ति बोध का संकेत किस और नहीं है? तो दोस्तों इस पंक्ति में मुक्ति बोध का संकेत कविता के कमजोर ज्ञानात्मक आधार को स्वीकार की ओर नहीं है। मुक्ति बोध को खबर या भयानक बात का कवि भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं आगे। निम्न में से कौन सा कवि तीसरे तार सप्तक का कवि नहीं है? तो दोस्तों धर्मवीर भारती तीसरे तार सप्तक का कवि नहीं है, ये दूसरे तार सप्तक के कवि हैं। बाकी तीसरे तार सप्तक के कवि का बारे में देखें तो कौन कौन है? तो ये प्रयाग नारायण त्रिपाठी हुए, मदन वात्स्यायन हुए, विजय देव नारायण शाही हुए, बाकी केदारनाथ सिंह हुए, कीर्ति चौधरी हुए, कुंवर नारायण और मदन वात्स्यायन हुए। और इस तरह से ये तीसरे सप्तक के कवि हुए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अंधेरे में नामक कविता के रचयिता कौन है? तो अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है? तो मुक्ति बोध इसके रचनाकार है। बाकी इनकी दो काव्य संग्रह है दोस्तों, इनकी दो काव्य संग्रह है। एक चांद का मुंह टेढ़ा है, चांद का मुंह टेढ़ा है, और एक और इनकी रचना है भूरी भूरी खाक धूल।
तो ये दो उनकी महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है। और बाकी अंधेरे में कविता का पहला प्रकाशन कल्पना में 1964 ईस्वी में हुआ। और किस नाम से हुआ? तो दोस्तों आकांक्षा के धूप अंधेरे नाम से हुआ। बाकी रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है इनके बारे में कि मुक्ति बोध का काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा है एक बड़े ही कलाकार की स्केच बुक लगता है। तो इस तरह से उनका कथन था उनके विषय में। चलिए आगे देखते हैं ताड़ सप्तक के संपादक कौन थे। तो ताड़ सप्तक के संपादक अज्ञे थे। बाकी इनके विषय में आपको बताए हैं कि इनके संपादकत्व में 4 सप्तक प्रकाशित हुआ, जो कि ताड़ सप्तक है, दूसरा सप्तक है, तीसरा सप्तक है, चौथा सप्तक है। तो इस तरह से उन्होंने 4 सप्तक का प्रकाशन हुआ उनके संपादकत्व में। और नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को क्या कहा है? बैठे ठाले का अंधा कहा है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि उन्होंने क्या कहा है? नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का अंधा। और अज्ञे ने क्या कहा? तो याद आपको बता चुकी हूँ कि अज्ञे ने ताड़ सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवि को राहु का अन्वेषी कहा है। तो ये महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला देखते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस सप्तक के कवि हैं। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना तीसरा ताड़ सप्तक के कवि हैं। ये तीसरा ताड़ सप्तक। और इसका समय क्या है दोस्तों? तो इसका समय है 1959 ईस्वी, ये ध्यान रखिएगा। और तीसरा ताड़ सप्तक में संकलित कवि कौन कौन हैं? तो एक ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हो गए, प्रताप नारायण त्रिपाठी, मदन वात्स्यायन, और एक हो गए विजय देव नारायण, और एक हो गए कीर्ति चौधरी, तो इस तरह से आगे के संपादकत्व में 4 सप्तक प्रकाशित हुआ। आपको बता चुकी हूँ, ताड़ सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक। चलिए अगला देखते हैं निम्नलिखित में कौन ताड़ सप्तक का कवि है। दोस्तों ताड़ सप्तक का कवि इनमें से कौन है? तो अज्ञे हैं, बाकी धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, ये दूसरा सप्तक के कवि हैं। ये दूसरे सप्तक के कवि हैं। और प्रत्येक सप्तक में कितने कवि थे? तो 7 कवियों की रचनाएं संग्रहित थी प्रत्येक सप्तक में। चलिए अगला देखते हैं इनमें से कौन सी सुमेलित नहीं है। तो यहाँ रचना दिया गया है, यहाँ पे रचनाकार दिए हुए हैं। देख लेते हैं किस रचनाकार की कौन सी रचना है। तो भारत भूषण अग्रवाल इनकी रचना है मुक्ति मार्ग, रांगे राघव इनकी रचना है पिघलते पत्थर, और अजय खंडहर, अजय खंडहर होगा, अजय खंडहर। इसके रचनाकार निराला नहीं है, इसके रचनाकार हैं रांगे राघव ही है, रांगे राघव। और प्रलय सृजन के रचनाकार कौन हुए? शिव मंगल सी सुमन। अपना अगला प्रश्न देखते हैं, जमीन पक रही है काव्य संकलन के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं केदारनाथ सिंह। और इनकी अन्य काव्य कृतियों की बात करें तो इनकी अन्य काव्य कृति है यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, अकाल में सारस, बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है इनकी, अकाल में सारस, उत्तर कबीर एक इनकी और महत्वपूर्ण रचना उत्तर कबीर। तो इस तरह से इनकी कृतियाँ हैं। चलिए आगे देखते हैं इनमें से एक काव्य संग्रह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का नहीं है। तो दोस्तों इनकी रचना धरती नहीं है। बाकी ये किसकी रचना है धरती? तो ये त्रिलोचन की रचना है, त्रिलोचन शास्त्री की रचना है ये। और त्रिलोचन के अन्य काव्य की बात करें तो इनके अन्य काव्य है मैं उस जनपद का कवि हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना, मैं उस जनपद का कवि हूँ।
और बाकी इनकी आगे की महत्वपूर्ण रचनाओं की बात करें तो आंगन के पार द्वार, ऐसा कोई घर आपने देखा, सदा नीरा, ये इनकी महत्वपूर्ण कृति है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लास्ट प्रश्न, प्रयोग वाक्य से संबंधित महत्वपूर्ण MCQ। इसे आप अच्छी तरह से देखिए और वीडियो को पूरा देखिए और प्रश्नों को प्रैक्टिस कीजिए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।